हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से पितरों का स्मरण, दान पुण्य, स्नान, जप, तप और व्रत करने का विधान बताया गया है। वर्ष 2026 की ज्येष्ठ अमावस्या और भी अधिक विशेष होने वाली है, क्योंकि इसी दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का अद्भुत संयोग बन रहा है। इतना ही नहीं, कई वर्षों बाद यह पावन अवसर शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसके कारण इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जब अमावस्या शनिवार के दिन आती है, तो उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है और यह अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ मानी जाती है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान, पूजा पाठ और उपाय शीघ्र फल देने वाले माने गए हैं। इसलिए यह दिन हर सनातनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश गंगा स्नान संभव ना हो, तो घर में स्नान करते समय जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे भी पवित्र नदियों में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं। हालांकि अपने सामर्थ्य और स्वास्थ्य अनुसार फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत किया जा सकता है। प्रातःकाल स्नान कर महिलाएं सुंदर वस्त्र धारण करती हैं, श्रृंगार करती हैं और बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष को हिंदू धर्म में दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक माना गया है। महिलाएं बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत या कच्चा धागा बांधती है और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। सावित्री की कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति के सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसलिए यह व्रत स्त्री के अटूट प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसको इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि शनिवार के दिन आने वाली शनि जयंती अत्यंत दुर्लभ और फलदायी होती है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के कष्टों से राहत मिलती है। भक्त इस दिन प्रातःकाल स्नान कर शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, उड़द दाल का दान करते हैं और शनि चालीसा और शनि मंत्रों का जाप करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि शनि देव दीन सुखियों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस बार जेठ अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 15 मई शुक्रवार की सुबह 5:12 से होगा और इसका समापन 17 मई तड़के लगभग 1:30 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 16 मई शनिवार को ही अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन वट सावित्री व्रत
शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या का पावन संयोग होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। यह समय पितरों से संबंधित कार्यों, पूजा पाठ और दान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा। इस अमृत काल में आप पूजा कर सकते हैं। वहीं जिन स्थानों पर सुबह के समय पूजा का विधान है, वहां ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक पूजा करना श्रेष्ठ माना जाएगा। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति राहु केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय करना चाहता है, तो इस समय विशेष दान और पूजा कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन कुछ कार्यों से भी बचना आवश्यक है। इस दिन भूल कर भी बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में कलह और अपशब्दों से बचना चाहिए। शाम के समय मुख्य द्वार पर पितरों के नाम से दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि संभव हो तो बहते जल में दीप दान करें। तुलसी, पीपल, बरगद या अन्य पवित्र वृक्षों के नीचे दीपक जलाने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास स्वयं में अत्यंत पावन माना जाता है। इस बार यह महीना और भी विशेष रहने वाला है, क्योंकि इसी दौरान अधिक मास और पुरुषोत्तम मास का भी आगमन हो रहा है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दौरान किए गए जप, तप, दान, पूजा और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो भक्तों, यह थी ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिन पावन दिन का महत्व समझ सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके। भगवान शनिदेव, माता सावित्री और आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हरे कृष्ण।